नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था, उसी प्रकार से एक इंट्राडे डिप हमें मिली थी। मैंने बोला था 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और उसके नीचे 16,800 एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो हमने डिस्कस किया था, उसका पहला टारगेट हमने तय किया था 17,400 और दूसरा 17,800 का। तो आपने देखा होगा कि 17,442 का 17,442 का हमें एक हाई मिला, तो हमारा पहला लक्ष्य हासिल हो गया। वो लक्ष्य हासिल होने से पहले हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिली 17,000 के निकट बाय करने की, जबकि 22 तारीख को हमें 17,006 का एक लो देखने को मिला था इंट्राडे में, और वहां से शार्प रिकवरी आई और उसी दिन लगभग 350 पॉइंट लो से निफ्टी ऊपर क्लोज हो गया। उसके दूसरे दिन जो अभी हमने डिस्कस किया 17,442 का हाई लगाया, और लास्ट पिछले दो दिन निफ्टी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। ओवरऑल उस तरह से देखा जाए तो 17 तारीख से ये लास्ट फ्राइडे तक निफ्टी का एक सीमित दायरे में कामकाज चल रहा है। मेरा व्यू अभी भी वही है, निफ्टी बाय ऑन डिप्स है 17,000 16,800, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 16,760 के नीचे अगर निफ्टी आधा एक घंटा ट्रेड करने लगता है इंट्राडे में, तो हमारे लॉन्ग पोजीशंस कटेंगे, लेकिन शॉर्ट्स नहीं बनाना है। शॉर्ट्स हमारे सिर्फ 16,440 के नीचे ही बनेंगे अगर इतना निफ्टी नीचे आया तो। ऊपर की तरफ अब जैसे ही निफ्टी 350 का जोन निकालेगा, 350 ये एक बैंड तैयार हो गया है 50 पॉइंट का। जैसे ही इंट्राडे में हम आधा एक घंटा उसके ऊपर ट्रेड करने लगेंगे, तो जो भी शॉर्ट्स कॉल राइटर्स ने बनाए हैं, कॉल राइटर्स ने एक रेजिस्टेंस खड़ा किया है 17,300 400 500 की तरफ। वो जैसे ही 17,300 350 के ऊपर ट्रेड करना चालू करते हैं, तो कॉल राइटर्स पीछे हटना चालू हो जाएगा, और फिर जल्दी ही हम 17,800 की तरफ जाते हुए देखेंगे। तो ये आने वाले एक्सपायरी वीक के लिए हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार होगी। बाय ऑन डिप्स 17,000 16,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 16,760 के नीचे इंट्राडे में आधा एक घंटा अगर ट्रेडिंग होता है तो हमारा लॉन्ग पोजीशंस कटेगा, और 16,440 के नीचे हमारे फ्रेश शॉर्ट्स हम बना सकते हैं। ऊपर की तरफ जैसा हमने डिस्कस किया कि 17,300 350 जोन जैसे निकलता है, इंट्राडे में आधा एक घंटा ट्रेड होता है, तो जो कॉल राइटर्स है वो पीछे हटेंगे और हमारा दूसरा लक्ष्य जो है 17,800 की तरफ निफ्टी जाएगा। डेरिवेटिव डेटा में मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त निफ्टी का जो 17,153 का क्लोज है, और आप देख सकते हैं कि अभी भी 17,200 के पुट में, जबकि वहां से 50 पॉइंट नीचे निफ्टी क्लोज हुआ है, 75,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट मतलब पुट राइटर्स खड़े हैं, और 17,200 में 83,000 के कॉल राइटर्स भी खड़े हैं। तो ये 17,200 और 100
ये पहला एक टसल होगा 100 पॉइंट का, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पे 17,000, जिसमें 93,000 का पुट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता है कि 17,000 के नीचे निफ्टी जाएगा। एटलीस्ट ये जो डेरिवेटिव डेटा बता रहा है, फिर भी हमारे लेवल्स हमने पहले ही डिसाइड किए हैं 17,000 और 16,800 के बीच में। कहीं भी हमको इंट्राडे में मिलता है तो हमारे लॉन्ग पोजीशंस बनेंगे, और 16,760 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस बंद होंगे अगर उसके नीचे ट्रेड करना चालू किया। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 में है, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि 17,300 350 के ऊपर इंट्राडे में अगर ट्रेड करना चालू करता है तो नेचुरली ये जितने भी कॉल राइटर 17,300 400 500 यहाँ पे जो डट के खड़े हैं, वो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, और फिर निफ्टी वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से जल्दी हमारी टारगेट की ओर जाएगा। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, जैसा 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था कि 34,000 का एक काफी लंबे समय से एक सपोर्ट बैंक निफ्टी को था, लेकिन 8, 9, 10 मार्च को उसके नीचे ट्रेड हो गया। उसके तुरंत ही बैंक निफ्टी ने जो रिसेंट लो से रैली दिया है 32,155 से 36,827, जस्ट इमेजिन, ये 5,000 लगभग 5,000 पॉइंट से ऊपर का रैली हमें सिर्फ 10-11 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। फिलहाल एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा वीक लग रहा है। इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि इतने कम समय में जो एक स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी है, तो उसका थोड़ा सा पुल बैक जो आ सकता है। फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी 35,400 के आसपास क्लोज हुआ है, तो यहाँ से 35,000 और 34,500, ये लगभग 900 पॉइंट का एक बैंड एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और फाइनल 34,000 का जो, जैसा हमने 2 वीक पहले का वीडियो में भी देखा था कि लगभग दिसंबर से अब तक ये एक 34,000 का लेवल होल्ड करके रखा था बैंक निफ्टी ने। तो नेचुरली वापिस अगर वहाँ पे आता है तो इंट्राडे में आपको थोड़ा चार्ट वगैरह देख के उसमें भी लॉन्ग बना सकते हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी का जो डेरिवेटिव डेटा है उसमें थोड़ा, जैसा हम चार्ट पे भी देख रहे हैं, उसी तरह से डेरिवेटिव डेटा में भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक एज कंपेयर टू निफ्टी लग रहा है। फिलहाल तो उसको 35,000 में 43,000 और 34,500 में 34,000, ऐसे दो अच्छे खासे पुट राइटिंग वहाँ पे अभी खड़ी है। लेकिन उसके पहले फिलहाल जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 35,400 के आसपास, लेकिन 35,500 में भी अभी 42,000 के पुट के ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। इसका मतलब अगर कल ग्लोबल क्यूज सुबह में अच्छे रहे तो शायद बैंक निफ्टी वापस एक अच्छा मोड में आ सकता है, पॉजिटिव मोड में आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो 35,000 और 34,500, ये 500 पॉइंट का दायरा एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आपको सिंस ये एक्सपायरी हफ्ता है, वोलाटिलिटी बढ़ेगी, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ अभी भी मिक्स आ रहे हैं,
यूक्रेन रशिया वॉर में भी अभी कुछ खासा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं दिख रहा है। क्रूड कंटिन्यूसली एक हायर रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ये सबका एक इम्पैक्ट और हमारा एक्सपायरी वीक, इसकी वजह से मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। तो जो भी ट्रेडर्स है उनको ये अनुरोध है कि सावधानता बरतें और उस हिसाब से आपके ट्रेड्स प्लान करें। इसके बाद मैं आपको डाउ का चार्ट दिखाता हूँ। आज यहाँ पे मैंने फिबोनाची नहीं लगाया है, मैं थोड़ा आपको इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये डाउ का डेली चार्ट है, इसमें हमें एक फ्लैग पैटर्न बनता देख रहे हैं हम लोग। अब आप देखिए, ये इसका जो पोल का हाइट है वो है लगभग 32,681, मतलब 32,700 से लगभग 34,800 900, तो करीबन करीबन 2,000 पॉइंट का ये फ्लैग इन मेकिंग है। अगर ये अच्छी तरह से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से लगभग 2,000 पॉइंट, तो वो जाके जो डाउ का 36,952 का अभी हाई था, जिसको लाइफ हाई बोलेंगे हम, लाइफ हाई था, तो यहाँ से आप देखिए 34,800 से 2,000 पॉइंट, तो 36,800 लगभग लाइफ हाई ये डाउ वापस हासिल कर सकता है। तो डाउ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए आने वाले दिनों में। अब ये कहाँ किस दिन ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर डाउ ये फ्लैग ब्रेकआउट देता है तो ग्लोबल मार्केट सब रैली करेंगे। अब उसके लिए कौन सी वजह हो सकती है वो अभी हमें पता नहीं है। वो शायद वॉर खत्म होने की न्यूज़ होगी या फिर दूसरी कोई न्यूज़ होगी पॉजिटिव की, जहाँ जिसकी वजह से डाउ का ब्रेकआउट हो सकता है। तो आपको वो हिसाब से उसको देख के ट्रेड करना पड़ेगा। जहाँ तक क्रूड का सवाल है, पिछले 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि अब क्रूड एक दायरे में फंसा हुआ है। वो दायरा ऑफ कोर्स एक बड़ा दायरा है, लेकिन अब रिसेंट लो ब्रीच नहीं हो रहा है और रिसेंट हाई ब्रीच नहीं हो रहा है, तो ये एक बीच में लगभग $20 के दायरे में क्रूड ऊपर नीचे कर रहा है। काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी आ रही है जिसमें आने वाले दिनों में क्रूड या तो ऊपर ब्रेकआउट होगा या फिर एकदम शार्प फॉल होगा। मतलब कोई न्यूज़ ऐसी है जो क्रूड को ऊपर जाने के लिए हेल्प कर सकती है, जैसे कल सऊदी अरामको के प्लांट्स के ऊपर मिसाइल्स दागे गए। ये एक न्यूज़ क्रूड के लिए ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव हो सकती है। या फिर वॉर खत्म होता है या फिर और ओपेक कंट्रीज प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई न्यूज़ आता है, तो ऐसी दोनों तरफ की न्यूज़ के ऊपर जो भी क्रूड में ट्रेड करते हो उनको ध्यान रखना पड़ेगा और वो हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले हफ्ते में मैं एक स्टॉक के बारे में वीडियो करने वाला हूँ और वो स्टॉक है आईटीसी। 2017 में जब भी आईटीसी का एक हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन हुआ था, उस वक्त मैंने मेरे सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बताया था कि ये एक टिपिकल ब्रेकडाउन, जिसको हम हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन, इस तरह के ब्रेकडाउन नॉर्मली
हमेशा नहीं होते। कभी-कभी कोई स्टॉक पर जब बनते हैं, तो उसके बाद वो स्टॉक काफ़ी साल से फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में जाता है, करेक्शंस भी उसमें काफ़ी आते हैं। और यही चीज़ मैंने उस वक़्त मेरे सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे बताई थी कि अब आने वाले कई साल ये स्टॉक कुछ नहीं करेगा। और दोस्तों लगभग आप देखिए 2017 के बाद बीच में उसमें 2018 में जो एक गैप डाउन हुआ था उस वक़्त बड़ा, तो वो खाली गैप भरने का काम किया और उसके बाद से वो कंटिन्यूअसली 350 320 के लेवल से टूटकर आधा हो गया, आधा से भी कम हो गया था। तो आने वाले हफ्ते में मैं आपको आईटीसी के चार्ट में बनने वाले कुछ डेवलपमेंट्स और मेरे प्राइस टारगेट्स ये आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आने वाले वीक के वीडियो प्रेजेंटेशन मैं अभी यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। आप सबसे अनुरोध है, जिन्होंने भी मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके उसको बेल आइकन दबा के ऑल में क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो आपके पास इमीडिएटली इंटीमेशन आते रहेंगे। गुड नाइट, बाय।